हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच के स्टडी किंग। आज के इस लेक्चर में हम केमिस्ट्री की कुछ मेन ब्रांचेस पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास सबसे पहली आ जाती है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर विद चेंजेस इन देम। फिजिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम मैटर की कंपोजिशन, मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज और मैटर के अंदर कैसे चेंजेस आती हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। It also deals with laws and principles governing the combination of atoms and molecules in a chemical reaction. कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर एटम या मॉलिक्यूल्स के कैसे कॉम्बिनेशन होती है, उसके अंदर लॉज या प्रिंसिपल कैसे गवर होते हैं, उनके बारे में भी स्टडी किस में करते हैं, हम फिजिकल केमिस्ट्री में करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी करेंगे और उनके डेरिवेटिव्स के बारे में स्टडी करेंगे। Organic chemistry is the study of structure, properties, composition, reaction, and properties of carbon-containing compounds, which includes hydrocarbons. इसके अंदर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के हम स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और उनकी बनावट, कंपोजिशन, रिएक्शंस और उनकी प्रिपोरेशन प्रिपरेशन के बारे में स्टडी करते हैं। इसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स आ जाते हैं। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसकी उसी की उलट है। जैसे ऑर्गेनिक में हमने हाइड्रोकार्बन की बात की थी, इसमें हाइड्रोकार्बन के अलावा जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी एलिमेंट्स के कंपाउंड्स हैं, उनके बारे में स्टडी की जाती है। ठीक है। उसके बाद है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स। इसमें हमें ये पता चलता है कि इसमें हम ये देखते हैं कि ये बॉडी जो है कितनी एनर्जी सिंथेसिस कर रही है, फूड से कितनी एनर्जी मिल रही है बॉडी को। और ये ब्रांच जो है ना बहुत यूज़फुल होती है मेडिसिन्स और एग्रीकल्चर एंड फूड साइंस में। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद केमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन द केमिकल इंडस्ट्रीज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ synthetic products like fertilizer, glass, cement and medicines is called as industrial chemistry। इसके अंदर हम जो हैं कि केमिकल प्रोसेसेस कौन कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर। ठीक है। और क्या क्या जैसे इनमें हमारे से प्रोडक्ट लिखे पड़े हैं, प्रोडक्ट हमारे पास लिखे पड़े हैं, प्रोडक्ट्स जैसे कि फर्टिलाइज़र हो गया, ग्लास, सीमेंट, मेडिसिन्स, ये सारे उसमें इंडस्ट्रीज़ के अंदर ही बनते हैं। वो कैसे बनते हैं उनके बारे में स्टडी हो गई। ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री आ जाती है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with radioactivity, nuclear processes and properties of radioactive substances। इसके अंदर रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंसेस, न्यूक्लियर प्रोसेसेस के बारे में स्टडी हो गई। ठीक है। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं हमारे लाइफ के अंदर हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और हॉस्पिटल्स में तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन साइड। ठीक है। कैसे देखें, जब कैंसर के पेशेंट होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उन्हें रेडियो एक्टिव रेज दी जाती हैं। और फूड प्रिजर्व करने के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर थ्रू न्यूक्लियर पावर रिएक्शन के थ्रू हम इलेक्ट्रिक पावर भी जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। It is the branch of chemistry which deals with the study of interaction of chemical materials and their effect on environment of animal and plant। इसमें हम ये पढ़ते हैं कि एनिमल और प्लांट्स के ऊपर, उनके इन्वायरमेंट के ऊपर केमिकल मटेरियल का क्या इफेक्ट है। ठीक है। इसमें हमारे पास हेल्थ काज हो जाते हैं, हेल्थ हेल्थ के बहुत सारे इशू होते हैं। ठीक है। और पोल्यूशन हो जाती है, पोल्यूशन बढ़ जाए, और वो हमारे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे ना, पोल्यूशन वगैरह हो गई। और भाई ये भी है कि जब इन्वायरमेंट के अंदर पोल्यूशन बढ़ जाएगी तो हेल्थ इशू भी बढ़ेंगे। और इन्वायरमेंट
में हमारे पोल्यूशन कैसे बढ़ेगी? जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज होगी, उनका धुआं होगा, उनका धुआं जो है हमारे एयर में आएगा, एयर से हम लंग्स में लेंगे तो हमारे हमारे इशू होगा, हमारी हेल्थ का इशू होगा। दूसरा मिसाल है कि भाई कोई इंडस्ट्री है, वो अपना वेस्ट मटेरियल वाटर जो है वो ऑयल वगैरह हो गया, ठीक है, वो किसी पानी में छोड़ रही है, किसी ओशियन वगैरह में। वो पानी कहाँ आएगा? हमारे पास ही आएगा ना। इससे भी हमारी हेल्थ पे इशू हो सकता है। उसके बाद हमारे पास आती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ काइंड, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स इन गिविंग सब्सटेंस। इट used in chromatography, electrophoresis and and spectroscopy। उसके बाद हमारे पास है मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी एंड वेरियस बायोलॉजिकल specialties। The medicinal chemistry is used in synthesis of chemicals, bioactive molecules, drugs and pharmaceutical agents। इसमें जो फार्मास्यूटिकल एजेंट्स हो गए, हमारे पास ड्रग्स, इनके बारे में, और जो जो केमिकल्स यूज़ होते हैं, ठीक है, और उन्हीं के बारे में सारी ये स्टडी करने को किस में आ जाती है, कौन सी ब्रांच में आ जाती है? मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर। उसके बाद हमारे पास 10 नंबर पे है क्वांटम केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ application mechanics and experiments of physical models in chemical synthesis। It is also called molecular quantum mechanics। इसे molecular quantum mechanics भी कहा जाता है। नंबर 11 है हमारे पास ग्रीन केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ the study of processes and designing products which are composed of less hazardous substances। It is also known as sustainable chemistry। इसको अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें ना, तो इसे अर्थ फ्रेंडली केमिस्ट्री कहा जाता है। ऐसी ब्रांच केमिस्ट्री की जो डील करे विद द प्रोसेस दैट मिनिमाइज द यूज़ ऑफ हजार्डियस केमिकल्स। हमारे ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच जो हजार्डियस केमिकल्स को हमारी अर्थ पे मिनिमाइज करे, बस सिंपल वर्ड्स, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच। अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।